मैक्सवेल एक फेमस सर्जन थे जो लोगों के फेस की सर्जरी करके उन्हें बदसूरत से खूबसूरत बनाते थे। मैक्सवेल ने नोटिस किया कि ज्यादातर केसेस में जिन लोगों की बहुत ही बदसूरत शक्ल होती थी और जिन्हें सर्जरी के बाद खूबसूरत बना दिया जाता था, ये लोग ऑलमोस्ट 21 दिन के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते थे और इनकी सेल्फ एस्टीम भी इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन कई केसेस में इन्होंने देखा कि इनके कई पेशेंट्स जिनकी सर्जरी के बाद बहुत खूबसूरत शक्ल हो गई थी, उसके बावजूद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो ही रहता था और वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि उनकी शक्ल ठीक ही ना हुई हो। इससे मैक्सवेल को पता चलता है कि असली में फिजिकल इमेज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की सेल्फ इमेज है, जिससे कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होती है और एक्चुअल में सक्सेस मिलती है। और इसके बाद इस सर्जन ने साइकोलॉजी में रिसर्च की और ये पता लगाया कि कोई भी इंसान अपने दिमाग को रीबूट कैसे कर सकता है, यानी अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करके सक्सेस के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकता है। और आज अगर आप कोई भी सेल्फ डेवलपमेंट बुक उठाओगे, चाहे वो शिव खेड़ा की बुक्स हो, टोनी रॉबिन्स की बुक्स हो या फिर ब्रायन ट्रेसी की बुक्स हो, तो वो सब मैक्सवेल की रिसर्च के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए हम भी देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ इमेज। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि चाहे हम रियलाइज करें या ना करें, हम सबके माइंड में एग्जैक्टली हमारी पर्सनैलिटी का ब्लूप्रिंट स्टोर्ड है। कॉन्शियसली हमें थोड़ा बहुत पता होता है कि हाँ, मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ, लेकिन सबकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में एग्जैक्ट डिटेल्स हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं और हमें किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, सक्सेस और फेलियर्स दोनों हमारे माइंड में हमारी सेल्फ इमेज बनाते हैं, खास करके जो सक्सेस और फेलियर्स हमने बचपन में एक्सपीरियंस किए हैं। और अगर हम इस सेल्फ इमेज को कॉन्शियसली चेंज ना करें तो हम अपनी पूरी लाइफ इसी सेल्फ इमेज वाले ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग गुजारेंगे। हम अपने माइंड को सक्सेस के लिए तभी प्रोग्राम कर पाएंगे जब हमने सक्सेस को एक्सपीरियंस किया हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो इंसान क्या करे जिसने कभी सक्सेस ही ना एक्सपीरियंस की हो। फिर इसकी सेल्फ इमेज को कैसे चेंज किया जा सकता है? इसकी हालत तो उसी आदमी की तरह है जिसे नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा। लेकिन इस प्रॉब्लम को एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ने सॉल्व किया था, जो कहती है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक एक्चुअल एक्सपीरियंस और एक बहुत ही डिटेल्ड इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। और इसीलिए मैक्सवेल ने हमारी सेल्फ इमेज को चेंज करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल दिया है, और वो है इमेजिनेशन, द फर्स्ट की टू योर सक्सेस मैकेनिज्म। इमेजिनेशन के पावरफुल प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में बास्केटबॉल प्लेयर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और इन सब की परफॉर्मेंस को एक्सपेरिमेंट के पहले और 20वें दिन टेस्ट किया जाना था। पहले ग्रुप ने 20 दिन तक हर रोज बॉल को थ्रो करने की प्रैक्टिस की। दूसरे ग्रुप ने 20 दिन तक कोई प्रैक्टिस नहीं करी। तीसरे ग्रुप ने एक्चुअल में कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ हर रोज 20 मिनट के लिए इमेजिन किया कि वो बास्केटबॉल थ्रो कर रहे हैं, और जब वो अपनी इमेजिनेशन में बॉल को मिस कर देते थे तो वो फिर से बॉल को फेंकने के बारे में इमेजिन करते और अपने एम को ठीक करते। जब इन तीनों ग्रुप की परफॉर्मेंस को 20वें दिन मेजर किया गया तो फर्स्ट ग्रुप में पहले दिन के मुकाबले 24% इंप्रूवमेंट थी, सेकंड ग्रुप की फर्स्ट डे के मुकाबले कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी, और थर्ड ग्रुप की फर्स्ट डे के मुकाबले 23% इंप्रूवमेंट थी। यानी डिटेल्ड इमेजिनेशन रियल एक्सपीरियंस के इक्वल है। अगर इस रिजल्ट्स के बारे में हम ध्यान से सोचें तो ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। ऑथर कहते हैं कि इस मेंटल पिक्चर की मदद से बहुत से सेल्समैन ने अपनी सेल्स को 400% तक इंक्रीज किया है, जिनमें वो सेल्समैन ये इमेजिन करते थे कि अगर कोई उनसे रियल लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो वो क्या जवाब देंगे। उसी तरीके से गोल्फ प्लेयर्स, पियानिस्ट, स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स इस रूल्स को प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर हैरी इमर्सन कहते हैं कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि हम हार रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम जीत जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम इमेजिन करते हैं कि हम जरूर जीतेंगे तो ये इमेजिनेशन हमारी सक्सेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। ऑथर बोलते हैं कि इमेजिनेशन टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए हर रोज 30 मिनट निकालिए, रिलैक्स होके एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। अब अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए। इस पूरी इमेजिनेशन टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जितनी हो सके उतनी डिटेल में चीजें इमेजिन करनी है। ऑथर बोलते हैं कि उनकी एक स्टूडेंट इमेजिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो डेंटिस्ट के डर से बच सके, लेकिन उसे काफी दिनों से सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। फिर ऑथर ने उन्हें बताया कि वो डिटेल में हर चीज इमेजिन करें, जैसे कि डेंटिस्ट के रूम में एंटीसेप्टिक की स्मेल, लेदर चेयर की फीलिंग एक्सेट्रा। और जब उन्होंने ये सब डिटेल इमेजिन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने डेंटिस्ट के डर को ओवरकम कर लिया, क्योंकि डिटेल्ड इमेजिनेशन इज इक्वल टू रियल एक्सपीरियंस, और रियल एक्सपीरियंस से हमारी सेल्फ इमेज चेंज होती है और सेल्फ इमेज से हमारी पूरी पर्सनैलिटी
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है डी हिप्नोटाइज योरसेल्फ फ्रॉम फॉल्स बिलीफ। ऑथर कहते हैं कि उनका एक फ्रेंड है डॉक्टर एल्फ्रेड एडलर, जिनका बचपन का एक्सपीरियंस बताता है कि बिलीफ सिस्टम कितना पावरफुल हो सकता है। ऑथर के फ्रेंड को बचपन में अर्थमेटिक अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए उन्हें लगता था कि वो मैथ्स में डफर है। इवन कि उनकी टीचर्स ने पेरेंट्स को यह तक बता दिया था कि अपने बच्चे से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, और टीचर की ये बात सुन के उनके पेरेंट्स भी कन्विंस हो गए थे, क्योंकि उनके फ्रेंड के मैथ्स में मार्क्स भी यही प्रूव कर रहे थे। लेकिन एक दिन ऑथर के फ्रेंड के साथ कुछ अजीब सा हुआ। वो मैथ्स की क्लास में बैठे थे और टीचर ने एक मैथ का क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था जो क्लास के किसी भी बच्चे से सॉल्व नहीं हो रहा था। ऑथर का फ्रेंड उठा और उसने अपनी टीचर से उसका आंसर दे दिया। जैसे ही उसने उस सवाल का आंसर दिया तो टीचर और पूरी क्लास उस पर हंसने लग गई। लेकिन वो उठा, ब्लैक बोर्ड के पास गया और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि उसका आंसर वो ही है जो उसने कहा था। इस पर सब हैरान हो गए, टीचर भी, उसके क्लासमेट्स भी, इवन कि खुद ऑथर के फ्रेंड भी। और इस इंसिडेंट के बाद ऑथर के फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट ही मैथ्स बन गया और पूरी क्लास में ज्यादातर उन्हीं के अच्छे मार्क्स आने लग गए। इस इंसिडेंट को सुनकर ऑथर बोलते हैं कि हमारे बिलीफ सिस्टम को आसानी से चेंज किया जा सकता है, लेकिन हमें इसका प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि राइट मेथड है क्या? फ्रेंच फार्मासिस्ट इमाइल कू 1920 में ये प्रूव कर चुकी हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा एफर्ट या विल पावर का इस्तेमाल करेंगे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए तो वो बैकफायर करेगा, यानी हमारा पुराना वाला बिलीफ सिस्टम ही स्ट्रांग हो जाएगा। ऑथर बोलते हैं कि हम एक कंफर्टेबल चेयर में बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं ताकि हमारी मसल्स से ये सारी टेंशन रिलीज हो सके। जब हम रिलैक्स होने लग जाएं और ऐसा लगे कि हमें नींद भी आ सकती है तो हम आराम से बिना किसी स्ट्रेस के अपने गोल्स की मेंटल इमेज को अपने माइंड की आई में देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करें। मुझे बीटेक के बाद इलाहाबाद एसएसबी से एक इंटरव्यू कॉल आई थी। आप में से जो लोग नहीं जानते तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी एक 5 डे इंटरव्यू प्रोसेस है जिससे वो 15 OLQs यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक करते हैं ताकि वो डिफेंस सर्विसेज जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ऑफिसर्स चूज कर सके। तो एसएसबी बोर्ड में जाने से पहले मैंने एक रिलेटिव जो कि एक रिटायर्ड कर्नल थे उनसे एसएसबी के पूरे प्रोसीजर के बारे में पूछा। तो उन्होंने मुझे पूरा ब्रीफ किया कि एसएसबी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है और बेसिकली ये आपकी 15 क्वालिटीज को असेस करते हैं। पूरे प्रोसीजर के बाद हमारी बात किसी और टॉपिक में चल पड़ी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपके पास 2 स्किल्स हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, तो आप किसी भी ग्रुप में कॉन्फिडेंट फील करोगे और किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये दोनों स्किल्स लर्नेबल हैं। फिर उन्होंने मुझे अपनी बैक स्टोरी बताई कि वो कैसे इंडियन आर्मी में कर्नल की पोस्ट तक पहुंचे, जबकि उनकी परवरिश एक गांव में ही हुई थी जहां पर स्कूल्स की फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं थी। और फिर भी उन्होंने इन दोनों स्किल्स को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के लिए और अपनी शाइनेस को खत्म करने के लिए 4 मेथड्स देखे। पहला था कि सेल्फ इमेज इज एवरीथिंग। हमारे ब्रेन में हमारी पर्सनैलिटी के एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट होता है और हम इसी के अकॉर्डिंग हर एक्शन लेते हैं, चाहे हमें इसके बारे में कॉन्शियसली नॉलेज हो या नहीं। इसीलिए अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना है तो हमें अपनी सेल्फ इमेज चेंज करनी पड़ेगी। सेल्फ इमेज को चेंज करने के लिए हमने दूसरा पॉइंट देखा था जो कि था इमेजिनेशन। हमारा ब्रेन एक डिटेल्ड इमेजिनेशन और रियल एक्सपीरियंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, इसलिए हमें अपने को बार बार सक्सेसफुल होते हुए डिटेल में इमेजिन करना है। थर्ड मेथड था डी हिप्नोटाइज योरसेल्फ, यानी अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को खत्म करने के लिए बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आए और फिर एक सक्सेसफुल मेंटल इमेज क्रिएट करें। और फाइनली अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए हमने देखा कि हम अपनी इंग्लिश और जर्नल नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं।